नमस्कार बच्चों, मैं युधिष्ठिर चौधरी आपका आपके YouTube चैनल YS मैथ्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए कि इंडियन आर्मी में निकली है टेक्निकल के लिए बहुत सारी वैकेंसी, जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू होगा, अंतिम तिथि क्या रहेगी, कितना एप्लीकेशन फीस आपको जमा करना है, कौन सी ट्रेड में कितनी पद यहाँ पर दिए गए, सारा कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी बच्चों के पास पहुंचे जो इंडियन आर्मी में एसएससी टेक्निकल की जॉब करना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इसकी प्रारंभिक तिथि की। तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं 7/1/2025, यानी कि 7 जनवरी 2025 से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि की अगर बात करें तो 5/2/2025 यहाँ पे दिया गया है। आप इसका 5 फरवरी 2025 तक ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो यहाँ पर कोई एप्लीकेशन फीस आपको नहीं देना है। आवेदन शुल्क यहाँ पर शून्य रखा गया है। इसके बाद हम बात करते हैं आयु की। तो 1/10/2025 यानी कि 1 अक्टूबर 2025 को आपकी आयु कैलकुलेट की जाएगी। आपकी आयु कितनी होनी चाहिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। 20 वर्ष से 27 वर्ष तक मांगा गया है, यानी कि कम से कम 20 वर्ष होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 27 वर्ष होनी चाहिए। आयु में अगर छूट की बात करें तो एसएससी टेक्निकल नियम के अनुसार आपको आयु में छूट दी जाएगी। इसके बाद हम इसमें बात करते हैं कुल पदों की संख्या। तो 381 पदों पर यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है एसएससी टेक्निकल की, जिसमें ऑल ओवर इंडिया यहाँ पर भर्ती दी गई है। पुरुषों के लिए 350 पद दिए गए हैं और महिलाओं के लिए 29 पद दिए गए एसएससी टेक्निकल में, और 2 पद उनके लिए दिए गए हैं जो आपके एसएससी टेक्निकल के जो विडोज हैं उनके लिए यहाँ पर रिजर्व किए गए हैं। इसके बाद योग्यता की अगर बात करते हैं तो बैचलर डिग्री मांगा गया इन इंजीनियरिंग। ट्रेड वाइज जिस ट्रेड में आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं उस ट्रेड में आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। तो अगर आपके पास ये डिग्री है उस ट्रेड में तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए किस ट्रेड में कितनी वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई हैं। सिविल और आर्किटेक्चर की बात करें तो 82 वैकेंसीज यहाँ पे दी गई हैं। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में यहाँ पर 36 वैकेंसी दी गई हैं। मैकेनिकल ऑटोमोबाइल की अगर बात करते हैं तो 110 वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। मेडिकल और एग्रीकल्चर की बात करें तो 17 वैकेंसी यहाँ पे दी गई हैं। कंप्यूटर साइंस, आईटी, एमएससी कंप्यूटर साइंस की अगर बात करें तो यहाँ पर 64 वैकेंसी दी गई है। टेलीकॉम और फाइबर के लिए 70 वैकेंसी दी गई है। तो इस तरीके से ये आपकी ट्रेड वाइज वैकेंसीज हैं। किस ट्रेड में आप अपना फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो जब भी आप कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जमा करते हैं तो उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। एलिजिबिलिटी में कौन से डॉक्यूमेंट्स आते हैं, जैसे आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए इंजीनियरिंग में इस भर्ती के लिए। उसके साथ साथ आप किस प्रदेश में रहते हैं उसका आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास स्कैन कॉपी में होने चाहिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं। इसके अलावा आपके पास एक वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए। आपके पास A4 साइज फोटो होना चाहिए, उसकी स्कैन कॉपी आपको रखना है। इसके साथ साथ एक वैलिड एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। सिग्नेचर की अगर बात करें तो आप एक पेज पर सिग्नेचर करेंगे और उसको भी आपको स्कैन कॉपी में रखना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास स्कैन कॉपी में होना चाहिए, क्योंकि जब आप फॉर्म फिल करेंगे उस समय ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बेसिक डिटेल्स की। तो बेसिक डिटेल्स आपको जब ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू करते हैं तो उसमें फिल करना होता है, जैसे कि आपकी क्वालिफिकेशन, आपका नेम, फादर्स नेम, आपका परमानेंट एड्रेस, और अगर मेलिंग एड्रेस अलग है तो वो भी आपको फिल करना होता है। तो जो अभी आपकी सारी डिटेल्स उसमें फिल हो जाएंगी, उसके बाद आपसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे उसके बाद फोटो, आपको सिग्नेचर दोनों अपलोड करने होते हैं। जब ये सारी चीजें अपलोड हो जाएंगी तब आप उसके बाद उसका प्रीव्यू चेक करेंगे, क्योंकि प्रीव्यू चेक करने से अगर कोई गलती होती है तो आप उसे सुधार सकते हैं। और अगर आपने बिना प्रीव्यू चेक किया सबमिशन कर दिया तो वो आपका गलती अगर चली गई तो करेक्शन करने का मौका आपको नहीं दिया जाता है। प्रीव्यू चेक करने के बाद अगर आपको लगता है कि जो डेटा आपने भरा है वो सारा सही है तो आप उसका फाइनल सबमिशन कर देंगे। और जब फाइनल सबमिशन हो जाएगा तो उसका आपको प्रिंट आउट लेना है।
प्रिंट आउट लेने से आपको एक बेनिफिट मिलता है कि जब आप भर्ती में आगे बढ़ेंगे तो आपके पास सारा रिकॉर्ड रहता है कि आपने उस भर्ती में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास उपलब्ध होने चाहिए ताकि आप भर्ती में आगे बढ़ सकें। अगर इसकी अधिक जानकारी आपको लेना है तो अधिक जानकारी के लिए आप इंडियन आर्मी एसएससी टेक्निकल का जो अक्टूबर 2025 का एग्जाम है उसका नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। मैं समझता हूँ कि जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो इंडियन आर्मी में एसएससी टेक्निकल के थ्रू जाना चाहते हैं। धन्यवाद।